सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को पहचानने के तरीके, संज्ञा की परिभाषा, भेद इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी आज आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। देखिए, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि संज्ञा को यदि हम अलग अलग हिस्से में तोड़ें तो सम जमा में ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला, अर्थात वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम हमें ज्ञात हो, संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, गुलाब, बचपन, गुजरात आदि। आसान तरीके से, आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि हमें अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और जिनका भी कोई नाम है, वे सब संज्ञाएं कहलाती हैं। आइए अब संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। हिंदी में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इनको मिलाकर 5 भेद बना देते हैं। परंतु हिंदी में मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद हैं और जो 2 भेद द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। आइए अब करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु या प्राणी का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंकित, काशी, गंगा, हिमालय इत्यादि। क्योंकि अंकित है जैसे, तो ये भी एक व्यक्ति का, काशी एक जगह का, गंगा एक विशेष नदी का और हिमालय एक पर्वत के नाम का बोध करवाते हैं। ट्रिक है कि वह संज्ञा जो बदल जाए या नष्ट हो जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जैसे कोई नाम है किसी का, तो उसे बदला जा सकता है और उसी प्रकार किसी स्थान के नाम को भी बदला जा सकता है, या किसी विशेष समय में वह व्यक्ति या वह वस्तु या स्थान जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए ये ट्रिक जो है एक अच्छी प्रकार से यहाँ कार्य करती है। इस ट्रिक के अलावा सभी संज्ञाओं की और महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी और किसी भी संज्ञा को पहचानने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए वीडियो में। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा प्राणी की समस्त जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, शहर, फल, पशु इत्यादि। ट्रिक है, देखो, वह संज्ञा जो बदल या नष्ट नहीं हो सकती। अर्थात जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि वो संज्ञा बदल भी सकती है या नष्ट भी हो सकती है, तो यह संज्ञा कभी भी बदल नहीं सकती और नष्ट नहीं हो सकती। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मान लो फल है, तो फल में सभी फल आते हैं, चाहे केला है, अमरूद है, अनानास है इत्यादि। यदि एक आध फल भी यदि नष्ट हो जाता है, तो पूरे के पूरे फल कभी भी नष्ट नहीं हो सकते और ना ही बदल सकते हैं। इसी प्रकार जो पशु हैं, पशु में भी एक आध प्रजाति यदि पशुओं की लुप्त भी हो जाती है, तो सारे पशु कभी भी लुप्त नहीं हो सकते।
संज्ञा को पहचानने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा संख्या में एक होती है। यानी हम इस बात को अच्छी प्रकार से याद रखेंगे कि जब भी हम किसी वाक्य में संज्ञा को पहचानेंगे तो ये देखेंगे कि वो संख्या में एक है या अनेक है। यदि संख्या में एक है तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और यदि वह संख्या में अनेक है तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। और ऐसी संज्ञाएं जिनको हम छू नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। लेकिन कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा बदल जाती हैं। वो सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं जब उन्हें हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। संज्ञा की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस प्रकार के सारे नियम उस वीडियो में आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, सच्चाई, बुराई, ईमानदारी इत्यादि। ट्रिक है वह संज्ञा जिसको हम छू नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध है, तेल है, घी है, कोयला है, सोना है, लोहा है, लकड़ी है इत्यादि। ट्रिक है देखो, वह नाम या वह संज्ञा जिसका वजन बता सकते हैं, यानी जिसे हम तोल सकते हैं या माप सकते हैं, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अंतिम संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा है, भीड़ है, सेना, कुंज, जनता, पुलिस, आर्मी, कक्षा इत्यादि। यानी वह अनेक वस्तुओं या अनेक व्यक्तियों के मेल से बनी हो और एक समूह बनाती हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ट्रिक बहुत आसान है। वह नाम या संज्ञा जिससे समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा होती है। यानी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस भी शब्द से हमें एक विशेष समूह का बोध हो, समूह का पता चले, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।